ठीक है। तो इसमें अपने पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल। इस वाले चैप्टर में अपने पास क्या है, लेक्चर में 8 नंबर का लेक्चर है। पिछली बार अपन ने जस्ट इसके पहले क्या देखा था, जिसके पहले क्या, सबसे पहले शुरुआत करी कैपेसिटर से, कैपेसिटर क्या होता है। फिर अपन ने कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट देखा था, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर देखा था, फिर अपन ने पैरेलल प्लेट देखा, फिर अपन ने फोर्स देखा प्लेट की वजह से, है ना, फिर अपन ने प्रेशर देखा उसकी वजह से, है ना, फिर अपन ने एनर्जी डेंसिटी देखी, फिर अपन ने एनर्जी देखी। ये अपन ने लेक्चर्स लगातार लेक्चर जितने भी आए उन्होंने करा है, ठीक है। इसका डेरिवेशंस आए हैं, लेकिन हम डेरिवेशंस मतलब नहीं, फॉर्म ज़्यादा याद होनी चाहिए डायरेक्टली पहले तो, हाँ तरीका पता नहीं चाहिए, कंसेप्ट पता नहीं चाहिए कैसे करा। अब फिर अपन ने पोटेंशियल में चलना सीखा था उस कैपेसिटर में, फिर अपन ने बैटरी में चलना सीखा था। इस वाले जो लेक्चर है इसमें मेजर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है, उसको देखना है। ठीक है भाई, सब देख लेते हैं जल्दी जल्दी, देखना 10 मिनट के अंदर रिवीजन करना है अपन उसका, है ना। तो रिवीजन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करा, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करा, क्वेश्चन ऑन मिक्स ग्रुपिंग में क्वेश्चन करे, एंड फाइनली अपन को किरचॉफ लॉ भी बता दिया था, थोड़ा सा किरचॉफ लॉ भी बता दिया था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मोबाइल को डालूंगा। चलो किरचॉफ लॉ हो गया, इसका क्वेश्चन ऑन मिक्स ग्रुपिंग हो गया। इसके बाद क्या आता है अपने पास आखिरी नंबर पे, फाइनली वो वोल्टेज लॉ, करंट एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर क्या आया था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके बाद क्या आया था, किरचॉफ लॉ, है ना। और सबसे लास्ट में ये सारी चीज़ें थी वैसे ना, क्वेश्चन ऑन मिक्स सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन ऑन मिक्स ग्रुपिंग, किरचॉफ लॉ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड किरचॉफ लॉ, ठीक, ये सारी चीज़ें। इसके बाद क्या बोला इन्हें, पैरेलल बिट कॉम्बिनेशन C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना। तो फिर क्या था, एक प्लेट की वजह से क्या होता था Q बाई 2 एप्सिलॉन, दूसरी प्लेट की वजह से भी Q बाई 2 एप्सिलॉन, इनको नेट निकाला तो Q बाई A एप्सिलॉन निकल गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन निकल गया फाइनल, और ये निकल गया Q D बाई A एप्सिलॉन, और फिर अपने डिवाइड करके निकाला तो A एप्सिलॉन बाई D आ गया, है ना, C निकल गया था। फिर ये आ गया C एप्सिलॉन बाई D, फिर C एम के लिए E M A बाई D, है ना। और अगर K अगर इक्विवेलेंट हो जाए तो कोई डायरेक्ट कांस्टेंट हो जाए तो C इक्वल टू K C0 हो जाता है, ठीक, ये हो गया। फाइनली फोर्स क्या था, फोर्स पता है अपन कि चार्ज और किसी एक प्लेट पर डेंसिटी, तो Q² बाई 2 एप्सिलॉन, Q² बाई 2A एप्सिलॉन, ये हो गया था फोर्स, है ना। फिर प्रेशर क्या हो गया था, Q² बाय 2A² एप्सिलॉन, मतलब फोर्स में एक और एरिया का डिवाइड कर दिया नीचे, ठीक है, सिग्मा² बाय 2 एप्सिलॉन, ये भी हो सकता है। इसी को एनर्जी डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी बराबर होते हैं, तो हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी। अगर वैसे देखें तो हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर, है ना, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये सारी कहानी हुई। अब क्या, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी हो गया, इतनी सारी कहानी देखी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर होता है वो वाली कहेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर या हाफ QC या हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, तो ये यहाँ हो गया हाफ Q स्क्वायर। एक मिनट में बता रहा हूँ, इसको छपा ले पहले मैं, हाँ क्या है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q² बाई C और हाफ QC, हाफ QB है, ये हो जाएंगे हाफ QB, है ना, इतना सिंपल है। इसके बाद आ जाओ कहाँ, ये सारे फॉर्मूलेज हो गए। ये पता है कि फोर्स में डिपेंड नहीं करता, आगे बढ़ो, ठीक है। ये सबको पता है कि वैसे भी हाफ CV स्क्वायर एनर्जी होती है, एनर्जी में डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा, सॉरी ये एनर्जी है, एनर्जी में डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा, सही बात है। फोर्स के फॉर्मूले ये भी हो सकता है, आगे बढ़ो। ये क्या बताया, इसमें सीरीज और पैरेलल की पहचान बताई थी सन ने, सीरीज और पैरेलल कौन कौन सी होती, तो सीरीज़ को कब करेंगे, सीरीज़ को जब भी करेंगे जब बीच में कोई वायर ना हो, बीच में कोई वायर आ गया तो सीरीज़ नहीं होगा। ये दोनों सीरीज़ है पर ये दोनों सीरीज़ में नहीं है, है ना, ये दोनों सीरीज़ में नहीं है, ये सब पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है। ये सीरीज़ इसके साथ, ये पैरेलल में, ये सीरीज़ इसके साथ, क्योंकि एक ही वायर है, तीनों प्लेट है। इसको अपन ऐसे भी कर सकते, सोचो इसको मैं क्या करता, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऐसा हो जाएगा, ये बना दिया ये वाला, ठीक है। इसका जो वायर है इससे निकाला अपन ने, लंबा कर दे वायर को, ये ओ भाई साहब, ये वाला पॉइंट है, इसको अपन ने बनाया, ठीक है। इसी पॉइंट से अपनी तीनों प्लेट जुड़ी है, इसी पॉइंट से इसको थोड़ा लंबा खींच के बाहर निकाल लिया, तो मैं उठा के बाहर निकाल दूँ इसको, तो इस एक पॉइंट लूँ, है ना, उस एक पॉइंट से मैंने एक वायर निकाला, ये वाला, फिर एक पॉइंट से दूसरा वायर निकाला, फिर इस पॉइंट से तीसरा वायर निकाला, तो ऐसे 3 प्लेट लगाएंगे, जूम जूम जूम, ठीक है ना।
यहाँ लगा दी और इन तीनों प्लेटों का दूसरा सिरा दूसरी तरफ है। तो कहाँ से सीरीज़ में हो गई, पैरेलल में है ना, ये आपस में पैरेलल में, और ये इसके साथ सीरीज़ में है। फिर यहाँ से एक दूसरा आएगा, ऐसा मान लिया वाला इसका एक सीरीज़ एक वायर आ गई, इस तरीके से है जो भी है। इसमें ये बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सीरीज़, C2 सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में अकेले बस है, ये बोला गया। चलो ये अब जाओ कहाँ, ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ का मतलब क्या होता है, सिंपल सीरीज़ का मतलब होता है कि वही एंड टू एंड प्लेट जुड़ी हूँ, ऑल द कैपेसिटर हैव इक्वल चार्ज होना चाहिए, चार्ज इक्वल हो। मैंने देखा सीरीज़ में चार्ज इक्वल हो, सीरीज़ में चार्ज इक्वल होगा क्योंकि चार्ज फ्लो करने वाली चीज़ सीरीज़ में इक्वल होती है। हाँ ये बोल सकते हो, ऐसे वहाँ पर करंट इक्वल होता था, तो मैं बोलेंगे फ्लो करने वाली चीज़, फ्लो करने वाली चीज़ फ्लो करने वाली चीज़ सीरीज़ में इक्वल होती है, सीरीज़ में इक्वल होती है। और फ्लो ना करने वाली चीज़ जैसे कि पोटेंशियल है वो पैरेलल में इक्वल होता है, जैसे कि ये है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर पोटेंशियल इन दोनों के थ्रू और इन दोनों के थ्रू पोटेंशियल सेम होगा, पर करंट अलग अलग होगा। पर अगर सीरीज़ में होता ऐसा तो ये करंट यहाँ करंट सेम होता है, यहाँ चार्ज यहाँ सेम होगा, है ना। किसी कहानी सेम है, बस इतनी कहानी आनी चाहिए थी। और बायर सेम तो पोटेंशियल सेम, बायर सेम तो पोटेंशियल सेम। ठीक है आगे बढ़ो, समरी बाद में देख लेंगे। ऑल कैपेसिटर हैव इक्वल चार्ज, सारे कैपेसिटर इक्वल चार्ज होना चाहिए। इफ़ एनी वायर कनेक्टेड बिटवीन द टू कैपेसिटर देन दे आर नॉट सीरीज़, ऐसा लिखा है। हाँ कोई भी वायर कनेक्टेड सीरीज़ में नहीं होंगे, है ना, ये अपन देख लिया था। इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा उल्टा प्लस, सिंपल सवाल, सीरीज़ का प्लस फॉर्मूला होता है उल्टा प्लस, है ना। और जो कि वैसे दो के लिए हो जाएगा प्रोडक्ट बटे सम, ठीक है, ये प्रोडक्ट बटे सम हो गया, ठीक। दो के लिए उल्टा है ना, उल्टा प्लस में ऐसे ही होता है। और अगर बहुत सारे जुड़े हैं तो n टाइम्स कम कर देंगे, या दो भी जुड़े हैं तो 2 टाइम्स कम कर देंगे, 3 टाइम्स कम कर देंगे, ऐसा, ठीक है। इससे आसान हो जाता है काम। सवाल ज़्यादा है आज के लिए, कंसेप्ट कम है ना। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि ये Q = CP फॉर्मूला आपको पता है, Q = CP। अब हमें ये पता है कि सीरीज़ में Q सेम रहता है तो V = C हो जाएगा, ठीक है। और Q = CP होता है। अब हमें पता है पैरेलल में क्या होता है, एक मिनट देखो इसको मैं अंदर बता देता हूँ। ये पैरेलल, ये सीरीज़ है ना, ये पैरेलल सीरीज़, ठीक है। सीरीज़ में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है, पैरेलल में क्या होता है, V सेम रहता है। V सेम है तो Q = CP, V सेम है तो Q = C। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज जाएगा, या फिर चार्ज कैपेसिटेंस के रेशो में ही एग्जैक्ट रेशो में चार्ज जाएगा, है ना। Q सेम है, Q = CP, C इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V, तो V का उल्टे रेशो में चार्ज वो कैपेसिटेंस जाएगा। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम जाएगा, कैपेसिटेंस कम थ्रू होगा इसके थ्रू कम होगा, ठीक। ये सारी कंसेप्ट का पूरा लेक्चर बेस था, है ना। इसी से बनेगा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इससे बचेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इन पर सवाल होते थे, एक अच्छे सवाल कर लेंगे अपन, सारे सवाल तो नहीं करेंगे, है ना। और इसमें फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, पैरेलल में C1 + C2 + C3। इसमें क्या होता है, उल्टा प्लस होता है। इसमें क्या होता है, पैरेलल होता है, उल्टा प्लस होता है। ये बात हो गई, ठीक। 8 मिनट हो चुके हैं, जल्दी लेकर वो, है ना। ये हो चुका, ये सवाल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी। अब देखो सवाल सारे अलग अलग प्रकार के हैं। इसमें क्या था, सारे सीरीज़ में थे, सीरीज़ थे। इसमें क्या था, सीरीज़ में तीनों सीरीज़ में थे, बैटरी लगी थी, लेकिन यहाँ बैटरी नहीं लगी थी, यहाँ बैटरी लगी थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे दोनों, ये तो उसी टाइप का रिपीट सवाल था। फिर यहाँ पर तीनों थे, बैटरी लगी थी, यहाँ पे तीनों पैरेलल में थे और पे लगी थी, बैटरी लगी थी। तो उसे निकालना सिखाया था, मतलब C1 C2 C3। फिर प्रैक्टिस पे जाओ, ये तीनों सिर्फ ऐसा सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल तीनों, ठीक। यहाँ पर क्या था, दो लगे थे। अच्छा ये तो बताया कि स्टिल पैरेलल, C1 C2 पैरेलल है कि नहीं। तो C1 C2 पैरेलल है, पोटेंशियल सेम होगा, दोनों के तो पैरेलल अभी भी होंगे पैरेलल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर क्या है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। फील बताने के लिए बताया था कुछ नहीं। अब देखो, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज फाइंड करने वाले कैसे होते हैं, इसकी स्टेप तो ये है वैसे देखा जाए तो, कि बैटरी लगी है, देखो चार्ज निकल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का सवाल है। तीनों कैपेसिटेंस लगी, बैटरी नहीं लगी तो डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। बैटरी लगी होगी लेकिन चार्ज दे दिया पहले से ही, निकाल के दे दिया, निकालना नहीं पड़ा। इसमें क्या होगा, दो लगे हैं पैरेलल में, फिर इसके पैरेलल में ये सीरीज़ में है, फिर यहाँ बैटरी लगी है,
तो चार्ज निकालना पड़ेगा खुद से अपनी मर्जी से, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसे सही से, ठीक है। करेंट सवाल कर लेंगे, आखिरी वाला हो जाएगा सारे काम, ठीक है। फिर क्या है अपने पास, ये है, इसमें क्या है, दोनों कैपेसिटेंस हैं। यहाँ पे ये सारे सवाल लेक्चर के दौरान कर लिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पैरेलल में, ये से सीरीज़ में है ना, और यहाँ पर नीचे बताना है। फिर क्या था, ये दोनों पैरेलल, ये वैसे सीरीज़ रिपीट हो गया। यहाँ पे ये दोनों सीरीज़, ये दोनों इस कॉम्बिनेशन से पैरेलल में, और फिर बैटरी लगी है भाई साहब, दोनों सीरीज़ इसके साथ पैरेलल में, ये पूरा सिस्टम इसके साथ सीरीज़ में। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले चलो देख लेते हैं। देखो भैया 90 वोल्ट है, हाँ, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6। पहले अपन को चार्ज निकालना पड़ेगा, चार्ज निकलेगा कितना देखते हैं। देखो ये सही है, अब देखो चार्ज निकालेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन 6 3 का कॉम्बिनेशन 2 आता है पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज है वैसे तो, पैरेलल वाला आंसर 2 आता है इसका, ठीक 2 आएगा, निकाल के ही आया वैसे तो, है ना। इसका 10 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 12 आएगा, ठीक। ये दोनों का मिलाकर पूरा कितना आ गया, 12 आ गया, दोनों का मिलाकर पूरा सेट का। ये पूरे कितना 4 है, तो 4 और 12 कितना हो जाएगा 3, तो ओवरऑल 3 आया, ठीक है। सी इक्विवेलेंट 3 आ गया, सी इक्विवेलेंट के हिसाब से चार्ज निकलता है, तो चार्ज कितना निकलेगा, इंटू हो जाएगा 270 गुलाम चार्ज निकलेगा। अब इस एरिया में 270 गुलाम, तो चार्ज आ गया 270 गुलाम, बस ऐसा चार्ज निकालना है, ठीक। दूसरे अब यहाँ से डिवाइड होगा, किस रूल के अकॉर्डिंग, जहाँ ज़्यादा कैपेसिटेंस वहाँ ज़्यादा चार्ज, तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जो भी चार्ज जाएगा वो x जाएगा, तो यहाँ पर 5x आएगा, ठीक है। तो बस वही इस हिसाब से कर दो कि 270 डिवाइडेड बाय 270 है, एक मिनट, यहाँ पर अगर मान लो ओवरऑल कितना आया था, 2 आया था, हाँ, यहाँ पर ओवरऑल कितना है 10 है, तो यहाँ पर अगर x जाएगा यहाँ पर 5x जाएगा, 6x, तो 27 270 डिवाइड बाई 6 यहाँ जाएगा, और 270 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 यहाँ जाएगा। तो बस ये चार्ज था, निकाल भी लिया था मैंने। तो इस तरीके से करना है, पहले सी इक्विवेलेंट निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद सी इक्विवेलेंट निकाल दिया, सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद चार्ज देखना है निकला कितना है, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के सॉल्व करना है, सिंपल था। चलो भैया अब ये क्वेश्चन है, इसमें फाइन सब कुछ बोला और एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी नहीं था, उसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। अपना 15 मिनट के अंदर हो जाएगा सब काम। अब इसे ये क्वेश्चन था, इसमें कंसेप्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे अपनी, जितनी भी सर ने सिखाना चाह रहे थे इस क्लास के दौरान, तो अच्छे से देख ले रहे। बाकी सर ने अपन ने जो भी देखा समझ देख ली। अपन क्या देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल में कौन से रहता है, सीरीज में कौन से रहता है, पैरेलल में क्या फॉर्मूला होगा, सीरीज में क्या फॉर्मूला होगा, एंड नंबर के लिए क्या होगा, यहाँ पर एंड नंबर के लिए क्या होगा, यहाँ पर पैरेलल में, हाँ, पैरेलल में कौन सा लॉ लगेगा, वोल्टेज या सर्कुलर, इसमें कौन सा लॉ लगेगा, ये देख लिए सारी। अब अपन क्या देखना है फाइनली कि भैया एक क्वेश्चन देख लें अच्छा वाला, इससे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। फिर अपन चलेंगे कहाँ, हाँ, किरचॉफ लॉ पे देखेंगे थोड़ा सा क्या है, ठीक। तो देखो 50 वोल्ट की बैटरी है, तो 50 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके थ्रू भी 50 वोल्ट होगा, पोटेंशियल सेम रहता है, यही रूल तो लगाने हैं। यहाँ 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है इसके अक्रॉस, कैपेसिटेंस दिया है तो चार्ज निकल जाएगा। चार्ज कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू सी भी होता है, तो सी भी होता है, तो 5 सी भी होता है ना, हाँ, तो सी भी होता है, तो हो जाएगा 50 इंटू 100 500, तो यहाँ से चार्ज आएगा वो आएगा 500 कलाम, ये तो पक्का ही है। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके साथ पैरेलल में लगा है ना, और यहाँ पे वोल्टेज 50 ही होगा पक्की बात है, और ये 500 कलाम चार्ज निकल जाएगा। अब अपन यहाँ आते हैं, तो यहाँ से कितना चार्ज निकल रहा है उसको देखो, 5 और 1 6 और 3 2 और 10 12 के अकॉर्डिंग निकलेगा, तो 50 वोल्ट से 12 के अकॉर्डिंग निकलेगा, 12 पंजे 60 होता है, यानी निकलेगा 600, उसमें से 500 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 100 बचा, ठीक। 100, अब इस 100 के अकॉर्डिंग 100 तो यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है, निकल गया यहाँ से भी। इस 100 को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, ताकि इसके कितने, इसको x मानेंगे तो यहाँ पे 5x होगा, तो यहाँ होगा 100 डिवाइड बाय, नहीं आ रहा होगा सामने, हाँ वो रिवीजन करना है उनको, इसलिए 100 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे होगा 100, एक मिनट इसको मिटा देगा, यहाँ पे होगा 100
डिवाइड बाई 6 इंटू 5 गुना ज़्यादा, ये चार्ज आ गया। तो फाइनली अपन ने जो देखा है इसका चार्ज ये है। ओ भाई साहब, हाँ इसका जो चार्ज है वो ये है। इसका जो चार्ज, छोड़ो इसको, हो गया सवाल हो गया है ना, सारी कहानी हो चुकी है यहाँ पर। ये सवाल भी वैसा ही ऐसे ने बनाया था, ठीक, सिंपल करते गए हो गया, ऐसा आंसर आ गया था उसका भी। ठीक, ये हमारे वाला सवाल है, इसमें क्या बोला, हाँ ये अच्छा है। अब देखो यहाँ पोटेंशियल कितना है, 8 वोल्ट है। यहाँ पोटेंशियल कितना है, 8 वोल्ट है। यहाँ 8 वोल्ट, यहाँ भी 8 वोल्ट होगा। तो अब जब अपन इसको जोड़ देंगे, जब अपन इसको कील को क्लोज भी कर देंगे, तब भी पोटेंशियल यहाँ 8 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट ही रहेगा। तो इसके चार्ज में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। ये पूछा था कि चार्ज में कितना चेंज होगा, इसके चार्ज में तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, है ना, ख़त्म हो गया सवाल इतना सा। ठीक है, ये एडवांस लेवल का सवाल है, अपन नहीं कर रहे हैं अभी, छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मना करा। ठीक है, ये भी एडवांस लेवल, इसमें से हटा दिया। अब अच्छा है, देखो जैसे यहाँ देखो ये 200 वोल्ट था, ठीक है, तो यहाँ भी 200 वोल्ट होगा, यहाँ भी 200 वोल्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ 200 वोल्ट पता है अपन को, 200 वोल्ट है, तो इस 12 का और इस 4 का कितना आएगा, 3, तो यहाँ 3 आया। और ये 9, ये कितना है, 9 है। 3 और 9 का कितना आ सकता है, 9 थी 27 प्रोडक्ट बटे सम 12, 27 बटे 12। ओ भाई साहब, कोई बात नहीं, पोटेंशियल तो वही रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 आया, कोई बात नहीं, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल तो सेम ही है, सेम ही रहेगा। यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ अपन यहाँ का निकालेंगे, यहाँ का निकाल लेंगे, सिंपल है। तो यहाँ का नेट ये आ गया। चार्ज देखते हैं, चार्ज फ्लो कितना कर रहा है। यहाँ 200 है, ठीक, तो इसका जो पोटेंशियल वो निकाल दो, इसका नहीं निकालना पड़ेगा फिर, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 और 3 का 2 आएगा, तो 2। चार्ज कितना, 400, चार्ज यहाँ पे 400 आया है, चार्ज यहाँ पे 400 आया है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या, अच्छा पोटेंशियल फिर यहाँ निकालना था अपन, क्वेश्चन ये 400 आया, इधर 200 था, इधर भी 200 होगा, ये 9 है, तो यहाँ पर 27 डिवाइड बाय 9 थी 27 और 12, 27 डिवाइड बाय 12, ठीक है, 27 डिवाइड बाय 12, ये पूरा ओवरऑल आया, ठीक। उसमें 4 का, अच्छा सॉरी यार, शिट, ये थोड़ी, ये 3 है और ये 9 है, तो ये सीधा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 4 सीधा 3 आ जाए, तो ओवरऑल कितना आएगा, 3, ठीक है। 3 और ये 2 कितना हो गया, 5, 5 के अकॉर्डिंग निकलेगा, 200 से 5 के अकॉर्डिंग निकलेगा, 200 से 5 के अकॉर्डिंग निकला, 5 10, 1000 निकल रहा है, 1000 में 400 यहाँ आ रहा है भाई, ऐसे ही होते हैं सवाल, है ना। 1000 में से 400 यहाँ से, 400 यहाँ आया, मिनट हो गया बहुत, है ना, 400 यहाँ आया, अच्छा 400 यहाँ आ चुका, तो बाकी का यहाँ जाएगा सीधा सीधा, 600 जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 600 में से, अब 600 यहाँ जाएगा, 600 में से कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ देखना है, 600 में से x, अब 600 में से क्योंकि ये 3 है और ये कितना है, 9 है, 3 दोनों ज़्यादा है, अगर इसको अपन x मानेंगे तो ये 3x होगा, वही वाली बात है। तो बस ठीक है ना, हो गया ना, 4 से डिवाइड करेंगे 600 को, 4 4 16, 4 1 4, 4 5 20, 150 यहाँ से जाएगा और 150 यहाँ से जाएगा, बाकी का 3 गुना ज़्यादा यहाँ से जाएगा, यानी 450 यहाँ से जाएगा, ठीक है। 450 चार्ज आ गया और 9 ये है, तो वोल्टेज आ जाएगा 450 डिवाइड बाई 9, देखते हैं आया कि नहीं आया। x 50 वोल्ट, एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था ना, हाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यही निकल रहा था, क्योंकि यहाँ चार्ज कितना गया था, 600 आया था, 600 में से यहाँ पर 150 गया था, 150 इंटू और 150 डिवाइड बाय कितना, 12 और 4 3, 3 5 15, हाँ तो 50 वोल्ट, और इसके थ्रू भी 50 वोल्ट ही होगा, वाह वो चार्ज निकाल लिया था मैंने, हाँ 50 वोल्ट होगा दोनों साइड। ये सारी कहानी है, जितना भी टाइम लगे, जो भी लगे, इसी में लगेगा, ठीक है। चलो अब आगे किरचॉफ लॉ, काफ़ी बड़ा था लेक्चर लेकिन सारी कहानी क्लियर है। अब अपन आते हैं किरचॉफ लॉ पर।
3 घंटे लग गए थे लेने में, 3 घंटे करीब 20 मिनट में, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो रही है। चलो अब आ जाओ किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या था? किरचॉफ लॉ कुछ भी नहीं है, चलना सीखा ही था अपन ने पहले, है ना। तो अगर अपन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो कम करना है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ाना है। बैटरी में भी यही है, हाई की तरफ जाएंगे तो बढ़ाना है, कम की तरफ जाएंगे तो घटाना है। सिंपल सा, कल प्रैक्टिस करेंगे सर इसकी, है ना। बाकी जंक्शन पे चार्ज कितना होता है? 0। हाँ, कॉमन पोटेंशियल का सर ने बता दिया था फॉर्मूला, जैसे मूलर तो होता है ना M1V1 M2V2, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M अपॉन V1 प्लस V2, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। वैसे ही कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, सिंपल। इससे करके याद रख लेंगे, काम खत्म। ठीक, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये वाला सेम निकाला है, खत्म करो, क्वेश्चन करा उस पर, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद क्या, ख़त्म। बाकी कल देखेंगे। पोटेंशियल पर अच्छी कहानी होने वाली है अब, अच्छी। पोटेंशियल का चैप्टर इतना कठिन नहीं है, तब इतनी अच्छी चीज़ें इस कैपेसिटर वाले चैप्टर में पोटेंशियल के बारे में आ जाएंगी, ठीक है।